अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शांत शांत शांत, मैं आ गया हूँ ज्योति, तुम सेफ हो। ज्योति क्या हुआ ज्योति, बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ। तुम चिल्ला क्यों रही थी? मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ज्योति वेदांत, मुझे ज्योति ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक तुम्हें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। नानी, ज्योति को पैनिक अटैक आया होगा, थोड़ा आराम करेगी तो बेटर फील करेगी। ऐसा का देख लिया इस ज्योति ने, रुबिया नहीं है। हम सबको चलना चाहिए, ज्योति को आराम करने दो। आप चलिए, मैं आता हूँ। ज्योति, ज्योति, दिमाग शांत करके आराम करो। नींद लोगी तो बेहतर महसूस करोगी। पुरु था वो, मत जाइए। प्लीज वेदांत सर, मुझे अकेला मत छोड़िए, मेरे साथ बैठ जाइए। मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी नहीं, अभी तुम बस आराम करो। वेदांत सर, मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ ना, पर आज बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्योति, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ। पर ये अलमारी क्यों खुली हुई है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? ज्योति, अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ वेदांत सर। मैं अभी क्लाइंट मीटिंग से फ्री हुआ तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूं। हम डिनर करें, सिर्फ तुम और मैं। मुझे आपको कुछ बताना है वेदांत सर। क्या? वही जो इतने दिनों से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक अजीब सी तलाश चल रही थी। मैं अपने एसिड अटैकर को ढूंढ रही थी। जिससे मैं अपने आप को न्याय दिला सकूं। ज्योति, अभी तुम्हें पैनिक अटैक आया है, ऐसे में ये सब बातें करना जरूरी है? तुम एक बार नॉर्मल हो जाओ, फिर कर लेंगे बात। वेदांत सर, जब किसी पहाड़ के अंदर कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो तो वो शांत कैसे रह सकता है? अब तक मैं ये सोच के परेशान थी कि मेरी किसी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसने मेरे साथ ऐसी जानवरों जैसी हरकत की। पर अब मैं परेशान नहीं हूं, मैं इंसाफ की राह पर हूं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक आप ही हो जो मेरे अच्छे बुरे हर समय में मेरे साथ रहे हो, मेरी हर लड़ाई में मेरा हिस्सा रहे हो वेदांत सर।
अच्छा बाबा, ठीक है, बता देना, पर अभी आराम से बैठो तो सही। तुझे एक काम दिया था ज्योति पे नजर रखने का, वो भी तो ठीक से नहीं कर सकती। और तू अपने खराटों के नगाड़े बचाने लगी। तेरी इस झप्पी के चक्कर में वो कछुआ खरगोश से आगे बढ़कर हीरो बन गया। अरे अब बताएगी भी, कहाँ गई है वो वेदांत भैया के घर वाले ऑफिस के कमरे में। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। ज्योति के हाथ कुछ न कुछ तो जरूर लगा है जो वो वेदांत को बताना चाहती है। इससे पहले कि चिड़िया शिकारी का शिकार कर डाले, रोकना होगा। वेदांत सर, आज सब्र आपको रखना होगा। जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कहीं ज्योति को सच का पता तो नहीं चल गया। ऐसे कैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकाल कर ले जाएगी? मैं सारी बाजी पलट के रख दूंगी। ऐसी क्या बात है ज्योति? क्या ज्योति ने जान लिया है कि पूरी ज्योति, अब मामी तुम्हें बुला रही है, एक बार जाके बात कर लेते हैं। नहीं वेदांत सर, आज मैं अपनी बात पूरी किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ज्योति, ये क्या हो गया तुम्हें? वो मेरी मामी है, माँ से बढ़कर सम्मान दिया उन्हें मैंने, तो उनके बुलावे का अनादर तो नहीं कर सकते। मैं आपकी बात नहीं काट रही वेदांत सर, ना ही मैं मामी जी का अपमान कर रही हूँ, पर मुझ पर एसिड अटैक किसने करवाया ये जानना ज्यादा जरूरी है ना। क्या आप नहीं जानना चाहते कि मुझ पर किसने अटैक करवाया था? आप तो मेरे दर्द का हिस्सा थे ना सर, तो आप सच क्यों नहीं जानना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्योति! ज्योति, क्या तरीका है? तुमने मामी जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, अपमान नहीं तो क्या है? जाओ दरवाजा खोलो। सॉरी सर, पहले मेरी बात पूरी होते ही मैं दरवाजा खोल दूंगी। मैं जानती हूँ आपको ये सब बुरा लग रहा होगा, पर ये सब जानने के बाद आप समझ जाएंगे मैंने ये सब क्यों किया। इंसाफ जरूरी है और उसके लिए आपका सब कुछ जानना भी जरूरी है। दरवाजा खोलो ज्योति! वेदांत, दरवाजा खोलो! ज्योति, जो भी बात है हम बाद में कर लेंगे, अभी जाओ दरवाजा खोलो। ज्योति, दरवाजा खोलो! अगर तुम नहीं खोल रही तो मैं जा रहा हूँ खोलने। प्लीज वेदांत सर, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आज तक आपने देखा मैंने किसी बड़े का अपमान किया हो या कुछ गलत किया हो? आपकी पत्नी होने के नाते इतना तो मान रखिए, इतना तो भरोसा कीजिए। आप देखना, ये सब खत्म होते ही मैं मामी जी से माफी मांग लूंगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी आवाज सुन के ना वेदांत एक पल भी नहीं रुक पाएगा, फट से दरवाजा खोल देगा और फिर वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। फिर उसे वेदांत के सामने ऐसा सीधा करूंगी ना कि जिंदगी में हमारा अपमान करना भूल जाएगी। वेदांत बेटा, दरवाजा खोलो। ठीक है, कहो। सबसे पहले मैं उस एसिड अटैकर का नाम बताना चाहती हूँ। और उस एसिड अटैकर का नाम है पुरुषना। ज्योति, संभालो अपने आप को। ज्योति! वेदांत, दरवाजा खोलो! आप सब जानते थे? जानते थे कि उन्होंने ये सब किया? आपने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि पुरु आपका भाई है? नहीं, सिर्फ एक वजह नहीं थी ज्योति, जब से तुम इस घर में आई हो मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर मौका नहीं मिला। घर वालों ने एक कमरे तक में रहने नहीं दिया, इसलिए नहीं बता पाया। वो जब ब्रेसलेट मिला था और मैंने आपको पुलिस स्टेशन चलने को कहा तो आप पीछे हट गए।
क्योंकि वो ब्रेसलेट पुरु का था। इससे पहले हमारी बेइज्जती इतनी किसी ने नहीं की। आपने अपने भाई को बचाने के लिए मेरी मांग में सिंदूर भरा था क्या? नहीं, इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है। पुरु को तो आइडिया भी नहीं था कि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। ठीक वैसे ही जब वो बॉटल फेंकने आया उसे अंदाजा नहीं था कि उस बॉटल में पानी नहीं एसिड है। उसके एक क्रिमिनल माइंड दोस्त ने उससे झूठ कहा कि उसमें पानी है और उससे सिर्फ लड़की को डराना है बस। एसिड अटैक करते वक्त वो जरूर होश में नहीं रहा होगा। हम जानते हैं वेदांत ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, पर ना वो तुमसे प्यार करता है ना उसने तुम पर दया दिखाई है। जब आपकी बहन किरण ने वेदांत भाई को इतना सुनाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। बहुत घमंड है उस लड़की में, जरूरत से ज्यादा अकड़ है। मैं भी उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। ये एसिड और पानी वाली बात आपको किसने बताई? पुरु ने, है ना? और आपने मान लिया? आपने कैसे सोच लिया कि वो सच बोल रहा है? आपने कैसे सोच लिया कि उस बोतल में एसिड नहीं पानी था? ज्योति, पुरु मेरा भाई है और वो मुझसे झूठ कभी नहीं बोलता। सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है तो वो सच्चा है? गलत। पुरु एक झूठा इंसान है। उसने ये जानबूझ के किया है। उसी ने ये एसिड का इंतजाम किया था। उसके खिलाफ जो पुलिस कंप्लेन की थी उसका बदला लेने के लिए उसने ये सब किया है। मैं तुम्हारी बात नहीं काट रहा। पुरु से गलती हुई है, पर उसके दोस्तों ने उसके गुस्से का फायदा उठाया। उससे झूठ कहा कि उस बोतल में सिर्फ पानी है। ज्योति, पुरु की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज पुरु को माफ कर दो। वेदांत सर हेमा मामी जी और पुरु को अपना परिवार मानते हैं और वो दोनों इन्हें अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं। वेदांत सर, एक और पर्दा आपकी आंखों से हटाना है। एक और सच बताना है जिससे आप अभी तक वाकिफ नहीं है। किस पर्दे, किस सच की बात कर रही हो तुम? देखिए ज्योति, उम्मीदों से सजी, शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।